तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 160 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चोयुन शुयुन से फाइट में हार चुका होता है और वो स्कूल की बिल्डिंग से नीचे कूद के अपनी जान दे देता है। हालांकि मरे हुए चोयुन की बॉडी हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि वो मर चुका है क्योंकि इतनी ऊपर से गिरने से कोई भी नहीं बचता। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा पुराना सीन, जिस वक्त चोयुन को अपनी क्वेस्ट विंडो नई नई मिली थी। चोयुन को जब अपनी क्वेस्ट विंडो मिली थी तो उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो शुयुन के साथ हुआ था। हम देखते हैं चोयुन के अगल बगल के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, आजकल की वेबटून्स की स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग हो गई है। इन स्टोरीज में बस यही दिखाया जाता है कि एक कमजोर लड़का ताकतवर बन चुका है। सही कहा। वैसे भी आजकल स्कूल में कोई किसी को परेशान करता ही कहाँ है। कैसी कैसी स्टोरीज दिखाते हैं ये लोग। लगता है वेबटून राइटर्स के पास और कोई स्टोरी बची ही नहीं है। हाँ, वेबटून राइटर्स बूढ़े हो चुके हैं। उनके टाइम पे लोगों को परेशान किया जाता था, इसलिए उनको लगता है कि हमारे टाइम पे भी बुलीज मौजूद हैं। क्यों चोयुन, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? चोयुन अभी इनकी बगल वाली बेंच में बैठा हुआ होता है, लेकिन इनकी बात को वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और हाँ, शुयुन और चोयुन में स्टार्टिंग से फर्क ये होता है कि चोयुन को स्टार्टिंग से परेशान नहीं किया जाता था, लेकिन शुयुन की तो मार मार के उसको परेशान करके रेल बनाई रहती थी। दरअसल चोयुन एक ऐसा बंदा होता है जो किसी से कुछ खास बात करता नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में चोयुन काफी ज्यादा समझदार होता है। लेकिन स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को चोयुन को देख के अजीब सा महसूस होता है। मतलब चोयुन उन लोगों के साथ कभी कभी घूम भी लेता है, लेकिन उन सबको ऐसा लगता है जैसे चोयुन बिल्कुल मैकेनिकल है, जैसे रोबोट होगा। और ऐसा इन लोगों को चोयुन को देख के इसलिए लगता है क्योंकि चोयुन के फेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे चोयुन अपनी जिंदगी के मजे नहीं ले रहा है और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इन लॉन्डो के साथ कभी कभी घूम लेता है। और चोयुन के आसपास के जितने भी लौंडे होते हैं उन्होंने चोयुन से कभी कोई सीरियस टॉपिक पे बात भी नहीं करी होती है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पे चोयुन सीरियस हो जाए। चोयुन हमेशा फेसलेस एक्सप्रेशन के होता है। कुल मिला के चोयुन को देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा है और इसका जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये सारे बंदे ये बात कर रहे होते हैं उसी वक्त चोयुन के सामने उस वक्त पहली बार अपीयर होती है क्वेस्ट विंडो। साथ ही साथ में उसे नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट विंडो तुम्हारे लिए अब अवेलेबल है, क्या तुम क्वेस्ट स्टार्ट करना चाहोगे? चोयुन ये देख के हैरान हो जाता है कि आखिर उसके सामने अचानक से ये क्या आ चुका है। बट स्कूल में चोयुन उस चीज को यूज नहीं करता। इसके अगले सीन में चोयुन अपने घर वापस आ जाता है और उसकी मदर कहती है, तो तुम घर आ गए, आ जाओ मेरे पास आके बैठो। चोयुन उस सोफे में तो बैठता है जहाँ पे उसकी मदर होती है, लेकिन अपनी मदर से काफी ज्यादा दूर बैठता है और उसकी मदर कहती है, इस बार भी तुम्हारे ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे आए हैं, क्या तुम्हें पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती? चोयुन कहता है, नहीं मॉम, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बस तुमसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। देखो, तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा पढ़ाई करने का कोई भी प्रेशर नहीं है। मैं बस चाहती हूँ तुम खुश रहो, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्यादातर बच्चों के माँ बाप ये सोच के चिंता करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे ये सोच के चिंता होती है कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम करना चाहते हो, जो करने से तुम्हें मजा आए? अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा है तो तुम मुझे बता सकते हो, उसमें मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। चोयुन अब भी अपनी क्वेस्ट विंडो की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मदर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट को पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जितने मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनें ये बात सुन रहे हो, आप ये चीज नोट कर लो कि पढ़ाई करना जरूरी होता है। कम से कम तब तक तो पढ़ाई करनी चाहिए जब तक तुम एक स्टूडेंट हो। बट ये भी जरूरी बात है कि इतनी भी पढ़ाई मत करो कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ। तो खैर, स्टोरी में हम वापस आते हैं और चोयुन की मदर चोयुन को कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है मैंने तुमसे फालतू में ही ये बात करी है। ठीक है चोयुन, तुम अब अपने कमरे में जाके आराम कर लो। चोयुन अपने रूम में जाके भी अभी भी उसी क्वेस्ट विंडो को देख रहा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि क्या तुम अपने क्वेस्ट को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। और चोयुन इस बार क्लिक कर देता है यस पे। चोयुन को भी अपना पहला क्वेस्ट वही मिलता है जो शुयुन को अपना पहला क्वेस्ट मिला था, यानी कि अपनी मदर से माफी मांगने का, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे चोयुन को मिलने वाला है एक गोल्ड कार्ड। और यार, जो चोयुन है वो क्वेस्ट के मामले में शुयुन से ज्यादा समझदार किस्म का लग रहा है। जहाँ शुयुन स्टार्टिंग में क्वेस्ट मिलने में काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है, ऐसा चोयुन के साथ नहीं होता। चोयुन अभी चुपचाप से अपनी मदर के पास जाता है और कहता है, मदर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप अभी जो भी बात बोल रही थी मेरे भले के लिए ही बोल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे ठीक से बात नहीं करी। लेकिन आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं आगे से आपसे तमीज से बात करूँ। चोयुन की मदर कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात से बुरा नहीं लगा था। हाँ, तुम्हारे फादर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जो उनका मन आता है वो कह देते हैं, लेकिन तुम्हारे जितने नहीं। लेकिन चोयुन एक अलग ही लेवल का बंदा है। उसकी मदर अभी बड़बड़ाया जा रही होती है और वो उससे पहले ही वहाँ से निकल लेता है और अपने कमरे में जाके अपने गोल्ड कार्ड को रिवील कर देता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी हाइट 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। और हाँ, चोयुन अभी अपने कमरे तक पहुंचा नहीं होता, वो बस जा रहा था। और कमरे में एंटर होने से पहले चोयुन इस कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। चोयुन की मदर भी ये बात नोट कर लेती है कि चोयुन पहले से थोड़ा सा लंबा लग रहा है और कहती है, हे चोयुन, क्या अभी अभी तुम्हारी हाइट बढ़ी है? चोयुन कहता है, क्या मेरी हाइट लंबी हो चुकी है? क्या आपको इस बात पे पूरा यकीन है? मदर, क्या आपको अच्छी तरीके से याद है कि आपने आखिरी बार मेरी हाइट कब नापी थी? साथ ही साथ में चोयुन को अभी ये भी बात कंफर्म हो जाती है कि जो क्वेस्ट विंडो है वो सिर्फ चोयुन को ही दिखाई देगी और किसी को दिखाई नहीं देगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सेचन कैंग को, जो कि इस वक्त इस स्कूल का नंबर 1 का बंदा होता है, यानी कि नॉर्थ गैंगबक का भी लीडर होता है। सेचन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने बंदों को कहता है, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हो, है ना? लेकिन सेजन के सामने सिर्फ और सिर्फ हारू मौजूद होती है और कहती है एक्साइटमेंट के साथ, नहीं, सारे के सारे मौजूद नहीं हैं। क्या श्योंग हारू, आखिर सिर्फ तुम यहाँ पे क्यों हो? बाकी के लोग कहाँ हैं? मुझे याद है मैंने अच्छी तरीके से कहा था कि आज मीटिंग होने वाली है, तो बाकी के बंदे कहाँ गए? अभी हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल भी मौजूद होता है और कहता है, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है, इसलिए बाकी के बंदे यहाँ पे नहीं आए। और भला सुबह के 6 बजे मीटिंग कौन रखता है बे? और वैसे भी इस मीटिंग के रखने का तेरा कोई भी मकसद नहीं था, इसलिए मैंने बाकी के बंदों को मीटिंग में आने से मना कर दिया। वैसे भी तूने इस मीटिंग में औरतों की तरह यहाँ पे गप्पे ही लड़ानी थी। और हाँ, तुझे सच में अगर मीटिंग रखनी है तो स्कूल के बाद रखनी चाहिए तुझे। हम देखते हैं ग्योंग यूजिन भी अभी क्लास में सो रखा होता है, जिसकी नींद अब उठ चुकी होती है और कहता है, क्या स्कूल के बाद भी मीटिंग हो सकती है? मुझे तो लगा था कि मैं मीटिंग में देर से पहुंचूंगा, इसीलिए मैं रात को यहाँ स्कूल में ही सो गया था। सेजन कहता है, तो ठीक है, क्योंकि हम 4 यहाँ पे मौजूद हैं तो इसलिए हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए। हम 4 काफी हैं मीटिंग के लिए। तो डैनियल, सबसे पहले मुझे बता बाकी के स्कूल के क्या हालचाल हैं? डैनियल कहता है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ ये तीनों के तीनों अपने पीक में लग रहे हैं। हान जेहा और कैंगशॉक को देख के ऐसा लगता है जैसे वो पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करना चाहते हैं। अगली गैंगबक की मीटिंग में मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सेशन कहता है, वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी एक दिक्कत है। हाई स्कूल में होके उनमें से एक ड्रग डीलिंग कर रहा है और दूसरा बंदा बिजनेस चला रहा है लड़कियों को नचवाने का, यानी कि वो क्लब्स चलवा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें ये काम करने नहीं देंगे, और अगर हमें उन्हें रोकना है तो हमें गैंगबक को यूनाइट करना होगा। इसका मतलब जंग जल्दी ही शुरू होने वाली है और हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे टैलेंटेड लोग जो हान जेहा और कैंगशॉक जैसे लोगों का सामना कर सके। ऐसे टैलेंटेड लोग जो कोहाजुन से भी फाइट में ना हारे। और सेचन की ये बात कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं चोयुन को, जो कि कॉरिडोर से चलता हुआ आ रहा होता है और अचानक से ही उसके दोस्त पीछे से उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और चोयुन एक स्माइल के साथ कहता है, अरे तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। चोयुन के दोस्त कहते हैं, क्या हमने तुम्हें डरा दिया था? तुम्हारा चेहरा देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। कम से कम तुम अपना चेहरा तो ऐसा बना सकते हो कि तुम्हें डर लगा था। एक मिनट, क्या चोयुन लंबा हो गया है? क्या चोयुन पहले ही हमसे लंबा था और अब ये और ज्यादा लंबा हो गया है? ये चोयुन सच में साला एक अल्फा मेल है, हरामजादा। सच में चोयुन, मुझे तुझसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। काश मैं भी तेरे जितना लंबा हो पाता। चोयुन कहता है, चिंता मत कर, तू भी लंबा हो जाएगा। और हम देखते हैं कुछ लड़कियां अभी चोयुन को देख के आपस में बात कर रही होती है कि ये बंदा मतलब अजीब सा ही है। इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि जैसे इस बंदे के अंदर आत्मा ही नहीं है। और ये लड़कियां ऐसा इसलिए ही बोल रही होती है क्योंकि चोयुन के फेस में कभी भी कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ में चोयुन को अपना एक नया क्वेस्ट मिल चुका होता है। ये क्वेस्ट मिलने के बावजूद भी चोयुन बिना किसी एक्सप्रेशन के बस सीधा चले जा रहा होता है और अचानक से उसकी टक्कर एक लड़की के साथ हो जाती है और इस लड़की का नाम होता है यॉन शियो। ये वही लड़की होती है जिसे हमने फ्यूचर में चोयुन के साथ देखा था। पहले मुझे इसको देख के लग रहा था कि ये एक क्लाउड है, लेकिन अभी अगर हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की क्लाउड नहीं है। और चोयुन को क्वेस्ट मिला होता है इस लड़की को किस करने का, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे चोयुन को एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलने वाला है। यॉन शियो जैसे ही चोयुन से टकराती है तो कहती है, अबे ओए, क्या तू देख के नहीं चल सकता? अभी यहाँ पे कुछ हरामखोर लौंडे भी होते हैं जो ये सब कुछ देख के कहते हैं, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है? वो लड़का बिना देखे उस लड़की के सामने जा रहा था। आखिर वो साला है कौन? उसका नाम चोयुन है, वो अपनी क्लास का प्रेसिडेंट है। इतने में ये जो हरामखोर लौंडा होता है चोयुन के साथ के एक बंदे का गला पकड़ लेता है और कहता है, अबे ओए हरामजादे, चल साइड हो जा। इसका मतलब ये हरामी लौंडा अभी चोयुन को ही मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन चोयुन अभी खुद से ही बात करते हुए बोल रहा होता है, लगता है जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं वो इस बेस में मिलते हैं कि मेरे साथ क्या चीज हो रही है। शायद जो चीजें मैं करूंगा उसी हिसाब से मुझे क्वेस्ट भी मिलेंगे। और चोयुन ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जैसे ही वो इस लड़की से टकराया होता है तो इस लड़की को किस करने का उसे क्वेस्ट मिल चुका होता है। और चोयुन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उसे चैरिन बेग को किस करने का एक क्वेस्ट मिला था। लेकिन अभी जो यॉन शियो होती है वो चोयुन की बात सुन के कहती है, आखिर तो अपने आप में क्या बड़बड़ाए जा रहा है बे। लेकिन चोयुन थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं होता, वो अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए यॉन शियो के किस कर देता है, वो भी लिप टू लिप। और चोयुन का ये क्वेस्ट बहुत ही इजीली कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन अगल बगल के कुछ लौंडे काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और एक आधे बहुत ही बुरी तरीके से किलस चुके होते हैं।
मतलब यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये बंदा शुयुन से काफी ज्यादा खतरनाक था। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही किसी को भी किस कर देना बहुत ही बहादुरी वाला काम होता है, लेकिन ये जैसा भी काम होता है हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। हर कोई सोचेगा जरूर कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। तो खैर ये वाला क्वेस्ट पूरा होते ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यार इस वाले चैप्टर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने चाहिए, यानी कि हमें कुछ नया देखने को मिलना चाहिए। अगर हमें यही चीज दिखाई जाएगी तो क्वेस्टिज्म कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगा। बट मुझे पीटीजे की थिंकिंग के ऊपर काफी ज्यादा यकीन है, आगे जरूर कुछ ना कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो खैर इस हरामखोर चोयुन के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।